नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागरोत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब यह है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो दो हमारे पॉइंट हैं 2 -5 और -2 9 से बराबर दूरी पर है, तो इसी को बोलते हैं समदूरस्थ, यानी कि दोनों के बराबर की दूरी बराबर हो। अब चूंकि ये एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, इसलिए हम पॉइंट भी क्या मानेंगे, x 0। चलो लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु x 0 है। अब इसके बाद दोनों के बीच की दूरी भी ले लें, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे हम कि हमने लिया x की 0 को 2 -5, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी वो हमारी बराबर होगी किसके, x 0 की -2 9 से, क्योंकि हमने बोला था तो उस बिंदु से इस बिंदु तक की बीच की दूरी बराबर है, इसलिए इनके बीच की दूरी की सूत्र जो हम लगाएंगे दोनों के बीच में वो हमारा बराबर होगा, इसलिए हमने बीच में बराबर लगाया। चलो सूत्र भी लगा देते हैं, पहले इनके मान रख लें। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है कि अगर दोनों बिंदु दिए हैं तो दोनों बिंदुओं में x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -5 हो गया। यहाँ पर भी x1 बराबर 0, ये 0 नहीं है, गलत लिख गया, ये यहाँ पर होगा ये x। तो ये हमने लिख दिया कि x1 बराबर x, y1 बराबर 0 और x2 बराबर -2 और y2 बराबर 9। हमने दोनों के लिख दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकल रही है। यहाँ पर दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, तो वो भी हमने लिख दिया है, जो दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब देखो फॉर्मूले लिखे हैं, मान हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ भी देखो मान हमारे पास ऊपर है, फॉर्मूला नीचे है। पहली चीज़, दोनों फॉर्मूले सेम है तो रूट से रूट कट जाएगा। x2 का मान कितना होगा हमारे पास, वो होगा 2, x1 का x स्क्वायर, y2 कितना होगा हमारे पास -5, y1 कितना होगा हमारे पास 0। इस तरफ देखें, x2 हमारे पास कितना है -2, x1 कितना है x, y2 कितना है हमारे पास 9, y1 कितना है 0। इतनी कहानी तो यहाँ ख़त्म, और पूरे पे स्क्वायर भी लगा, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बनता है। फॉर्मूला कौन सा बनता है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, एक जगह पर 2 है, इसलिए जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ वहाँ 2 आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर इसके बाद a की जगह पर 2 है, फिर b की जगह पर x है, ये रख दिया। यहाँ पर देखो एक तो 0 है, ये अकेला -5 बचा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास प्लस वाला। तो जो माइनस वाले है ना, अगर वो प्लस वाला कर दें तो उसमें यहाँ पर प्लस हो जाता है, यानी कि ये चेंज आता है बस, और कुछ नहीं आता है। तो प्लस वाला फॉर्मूला बन गया ये हमारा एक तरीके से, तो प्लस का ही बना देंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 2 और b की जगह पर x। अब देखो 0 को कोई मतलब नहीं है, 9 बचा है, तो 9 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 90 81। इतनी चीज़ बन गई। अब बराबर में जो चीज़ें बिल्कुल बराबर हों, जिनके साइन तक बराबर हों, उनको काट डालो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर भी चला गया। अब जो बचा उसको हम अगले पेज पे लिखते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे को इसकी ज़रूरत है। तो उसमें जो लास्ट लाइन बची थी, मैंने उस लाइन को दोबारा रिपीट लिख लिया है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने लिख लिया। तो हमने देखा कि ये सब कट गया था, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 बचा, 2 दूनी कितना हो गया हमारे पास 4, माइनस का और x लगेगा साथ में, 25 का 25 आ गया, बराबर में 2 दूनी 4, x का x आ गया, और बराबर प्लस में 81 है।
माइनस का 4x यही है। अब ये वाले x को हम बराबर के दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर 81 तो पहले से बचा हुआ था, 81 पहले बचा हुआ था, 25 अब इस साइड आएगा तो 25 माइनस का हो जाएगा। दोनों चीज़ों को हमने एक तरफ कर लिया। अब दो 4 और 4, 4 4 कितने होंगे 8, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का आता है। अब 81 में से 25 को घटा दो तो दो यहाँ हो गया हमारे पास 81 में से 11 में से 5 गए 6 बचे और ये बचा 7, 7 में 2 गए तो 5 बचे, यानी कि 56। काट दो भाई, 8 एकम 8, 8 7 56, 8 7 56, तो x बराबर हमारा आ गया 7। अब इसका माइनस कहाँ जाएगा, इसका माइनस 7 में लग जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास -7। तो बिंदु हमने क्या माना था, बिंदु जो था हमारा वो था x0, तो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बनेगा x के ए पे -7 और दूसरा 0। ये बन गया हमारा वो बिंदु और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ साथ ही हमारा सवाल भी खत्म। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।